नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के इस क्रिकेट स्पेशल में। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी शायद तमाम भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को बेहद उम्मीद थी, इंतजार था। भारत ने एक इतिहास लिखा ऑस्ट्रेलिया में और अब इंग्लैंड की टीम भारत आ चुकी है। 5 तारीख से यानी कि शुक्रवार से पहला टेस्ट मैच खेला जाना है और जाहिर है कि दोनों ही टीमें बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। अगर भारत ओवरसीज में जीत के आया है तो इंग्लैंड ने भी पिछले 5 टेस्ट मैचेस लगातार जीते हैं। श्रीलंका को हराया है इंग्लैंड ने और वो भी एक अच्छे फॉर्म की टीम यहां पर आई है। हम चार जो कि हर हफ्ते आपसे किसी न किसी खास मौके पर मिलते हैं फिर मौजूद हैं और मैं हूं संजय बैनर्जी। आप सभी का अभिवादन। मेरे सामने त्रिमूर्ति, आप कह सकते हैं 3 क्रिकेट के बेहद शौकीन और ऐसे लोग जो कि क्रिकेट में रमते हैं, क्रिकेट में रचते हैं और क्रिकेट में ही बसते हैं। सबसे पहले अशोक मल्होत्रा साहब, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर कोच। आज उन्हें टीम चुननी है जो कि हमारी यानी कि स्पोर्ट्स जिंदगी की टीम होगी और उनकी सिलेक्शन कमेटी में 2 और मेंबरान हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस मेंबरान हैं। सुनील गुप्ता साहब, जाने माने कमेंटेटर, एक्टर, राइटर, बेसिकली एक क्रिएटर, और इसके अलावा प्रकाश वाकनकर साहब जो कि बहुत ही अजीज कमेंटेटर हैं और दुनिया भर के जितने भी टॉप मोस्ट रेडियो स्टेशन हैं वहां प्रकाश भाई का सिक्का बोलता है। और हमारी खुशनसीबी है कि प्रकाश भाई, सुनील जी और अशोक जी तीनों हमारे शो में आप सभी के साथ हैं। तो शुरुआत की जाए। जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश भाई, सुनील जी और अशोक जी, ये कोई शो वैसा एक ट्रेडिशनल शो नहीं है जिसकी जब बोलने की मर्जी हो, वो मैं जानता हूं कि 2-3 मिनट के बाद आप लोगों की मर्जी होने लगेगी, तो सिर्फ अपना हाथ उठाएं और बोलना शुरू करते हैं। अशोक जी, पहला सवाल पहली बॉल मैं आपको डाल रहा हूं और पहला सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जिन 4-5 लोगों ने अपना हुनर दिखाया था, भारत को जीत दिलाई थी, क्या वो यहां दिखाई देंगे या कि वो प्लेयर्स जो बहुत ही सीजन्ड माने जाते हैं, जो कि जिन्होंने भारत को इससे पहले अतीत में गौरव दिलाया है, वो इस टीम के अंदर शामिल होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मेरा ये मानना है कि अगर अ जॉब इज वेल डन तो इट शुड बी अप्रिशिएटेड। विराट कोहली का वापस आना तय है, वो कप्तान की भूमिका में वापस आएंगे, ये हम सब जानते हैं। गगन को माफ कीजिएगा, शुभमन गिल टीम का हिस्सा, वो खेलेंगे। शुभमन गिल और रोहित, 3 पे चितेश्वर पुजारा, 4 पे विराट, 5 पे अजिंक्य रहाणे, ये 5 तय है। और जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऋषभ पंत को अब आप बाहर नहीं कर सकते, तो हो सकता है उनकी कीपिंग को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उनको टीम में रखा जाए। लेकिन मेरे लिए परेशानी यह है कि 3 स्पिनर के साथ अगर खेलते हैं तो फिर उनकी विकेट कीपिंग शायद उस पर सवाल या निशान जरूर लगेंगे, लेकिन फिर भी वो टीम का हिस्सा होने जा रहा है। 6 नंबर पे वो। अब 7 नंबर पे आप किसको खिलाते? ये 7 नंबर जो है काफी महत्वपूर्ण है। 4 बॉलर आपके पास बिल्कुल तय हैं। मेरे लिए बुमराह, सिराज, अश्विन, ये 3 बिल्कुल तय बॉलर हैं। और ईशांत शर्मा को अगर आप 3 तेज गेंदबाज खिलाते हैं, मेरे लिए ईशांत शर्मा इस टीम का हिस्सा इसलिए नहीं है, एक तो काफी समय से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, और फिर आप जो युवा गेंदबाज है जिसने अपने दम पर पूरा भारतीय टीम का जो जिम्मा अपने कंधों पर लिया है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और युवाओं का जमाना, क्यों आप ईशांत को, मैं जानता हूं कि वो दिल्ली के खिलाड़ी हैं, विराट के फेवरेट है और हमेशा से ब्लू आइड बॉय रहे हैं, तेज गेंदबाज रहे हैं, हालांकि पिछली एक आधी सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जहां तक ऑलराउंडर का सवाल है, अब क्या हम 5 बॉलर्स के साथ जाएंगे? अगर 5 के साथ जाते हैं तो फिर कुलदीप यादव का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुलदीप यादव अगर इस बार भी टीम का हिस्सा नहीं होते तो हमने उनको टीम में किस लिए रखा? आप उनको एज ए पैसेंजर टीम में नहीं रख सकते। आपको उनको कहते हैं वो दिखाने वाला थप्पड़ नहीं, मारने वाला थप्पड़।
तो कहीं ना कहीं उनको उनको शो करना होगा, आपको ब्लाइंड शो नहीं करा सकते उनसे। तो वो मेरे लिए कुछ ऐसी बातें हैं। और दूसरा, अगर एक ऑलराउंडर की भूमिका में, तो हो सकता है फिर आप वॉशिंगटन सुंदर को टीम में रखें। जो 7 नंबर में बात कर रहा था, तो 7 नंबर पे हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर, बुमराह, सिराज, अश्विन और कुलदीप। ये मेरी 11 होने जा रही है। अशोक जी, आपने कहा कि युवाओं का जमाना है और इसीलिए हम 4 युवा आज के शो में यहां पर प्रकाश भाई, आपसे जानना चाहूंगा, अशोक जी ने जो टीम बताई, ईशांत शर्मा को अगर 3 पेसर रखने हैं तो तीसरे पेसर के तौर पर वो अपनी टीम में लेना चाहते हैं। मैं इस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर छोड़कर सुनील सर को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आज वो बोलें पहले। Well left, Prakash. Well left. To add the last word. Well left. Acha. That is that. This is now your strategy for the game. देखिए, I have always been a fan of Kuldeep Yadav. मैंने पिछली बारी भी बोला था. In a sense, I was proved wrong कि Washington Sundar खेले and he played very well. And he was one of the reasons कि हम जीते ब्रिस्बेन में. But जैसे अशोक जी ने बोला, there is no point keeping him, especially in India, inside the team if you are not going to play. So I firmly believe कि आप 2 ऑफ स्पिनर्स को नहीं रख सकते. अब बैटिंग है तो अगर आप 7 नंबर तक बैटिंग करेंगे, अश्विन बैटिंग कर सकते हैं, तो फिर you must have 5 bowlers. ये मैं 100% कहता हूं, आपके पास 5 bowlers होने चाहिए. सुनील सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आई एम सॉरी। दरअसल ये जो ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई बॉल प्रकाश ने छोड़ी थी, वो उन्होंने ईशांत शर्मा पर छोड़ी थी कि ईशांत शर्मा इज द थर्ड ऑप्शन। मैं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं अंपायर जी, मैं आ रहा हूं अंपायर जी, मैं आ रहा हूं आपके DRS में आ रहा हूं। आई एम कमिंग। थैंक यू। तो मेरा ये मकसद था बोलने का कि 2 पेसर 3 स्पिनर के 3 पेसर 2 स्पिनर, ये आपको तय करना है। ये to my mind, this is the main decision for the selection committee, that you go with 3 pacers and 2 spinners or vice versa. You have to go with 5 bowlers. So that is it. अगर 3 पेसर हैं तो ईशांत शर्मा होंगे, अगर नहीं है तो I completely agree. He has no match practice. उन्होंने खेला साइड मुश्ताक अली टूर्नामेंट, वो तो बस that is a limited overs tournament. तो वो 5 दिन के रिगर्स में इंडिया में, चेन्नई में, और वो he can withstand. To my mind, I think he needs a little bit more match practice. So I think it will be Siraj and Bumrah, and Siraj needs to be given. उनको बिल्कुल encouragement देनी चाहिए. उन्होंने जैसे ऑस्ट्रेलिया में अटैक को लीड किया था, playing only his first, second, third test match. I think it is very important. So that is my answer to that. I think I hope I left it really well alone, Prakash, as well, or played it very well as well. Front foot and the forward defensive. Absolutely, Sunil. I think maker's name, full face, वो सब बिल्कुल head over the ball. Yeah, absolutely. Brilliant. सब कुछ over the ball, no problem. मेरा देखिए संजय, ऐसा है, पहले 5 के ऊपर तो कोई चर्चा है नहीं, unless there is some injury, there is no debate. प्रकाश भाई, अभी अपन पहले बॉलर्स डिसाइड कर लेते हैं। अरे आते हैं भाई, बल्लेबाज के बिना बॉलर नहीं बनते। 4 बॉलर्स या 5 बॉलर्स, दैट्स ऑल है। 4 बॉलर्स या 5 बॉलर? आप एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द भूल रहे हैं भाई साहब। जी बताएं। ऑलराउंडर कहाँ जाएगा? बिल्कुल, एक ऑलराउंडर में होगा, बॉलर में होगा या बैट्समैन में, ये बताइए। अब वो डिपेंड करता है कि बॉलिंग ऑलराउंडर होगा तो बॉलर्स में होगा। जी, पहला सवाल, हार्दिक पांड्या की क्या हालत है मैं नहीं जानता। हाँ, करेक्ट। अगर हार्दिक पांड्या को खिलाने की मनीषा बनती है तो आपके पास 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स और एक सीमिंग ऑलराउंडर हो सकता है, अगर वो बॉलिंग करने वाले हैं। मेरा ये मानना है, अगर वो बॉलिंग के लिए फिट नहीं है तो वो टीम में नहीं खेलने चाहिए, सीधी सी बात। अब आ जाइए आप स्पिनर्स पे। जडेजा साहब अनफॉर्चुनेटली है नहीं अवेलेबल जी। अगर श्रीलंका के पास सड़क पे कोने पे खड़ा कोई एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर होता तो श्रीलंका दोनों टेस्ट जीत गया होता। वो बेचारा अकेला क्या क्या करता, उसने मेरे ख्याल से 8 या 9 तो वैसे आउट कर दिए बेचारे ने। जी। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना है। मैं जानता हूं सुनील बहुत पसंद करते हैं कुलदीप को, मैं भी करता हूं,
लेकिन रियलिटी यह है कि राइट हैंडर से बाहर जाने वाली बॉल पे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है इंग्लैंड के बैट्समैन को। इसके ऊपर अशोक जी ज्यादा टिप्पणी कर पाएंगे टेक्निक के हिसाब से। तो मेरा ये मानना है कि अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाना है तो वही एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहेगा शायद जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कि अक्षर पटेल की ऑलराउंड एबिलिटी को देखते हुए जडेजा का रिप्लेसमेंट अक्षर, और इस लॉजिक पे अक्षर खेलेगा। मतलब वॉशिंगटन सुंदर को आप नहीं देख रहे? वॉशिंगटन सुंदर बेचारा इसलिए नहीं खेल पाएगा कि आप दो ऑफ स्पिनर्स को खिलाइएगा एक मैच में। हालांकि दो बहुत अलग किस्म के ऑफ स्पिनर हैं, मेरे ख्याल से अशोक जी ने भी कहा था पिछली बार, या किसी और ने कहा था, लेकिन मैं नहीं देखता वॉशिंगटन के लिए जगह, इसलिए कि अश्विन फिट है, होम ग्राउंड है, अश्विन खेलेंगे। और अगर अश्विन खेल रहे हैं और आप अक्षर या हार्दिक को खिला रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको बैटिंग स्ट्रेंथन करने की दरकार है नहीं। बुमराह और सिराज के मामले में मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि ईशांत को जगह मिलेगी अनलेस कोई चमत्कार से चेपॉक की विकेट बिल्कुल हरी और सीमिंग हो, वो अलग बात, लेकिन मैं नहीं मानता। तो मेरे लिए सिराज, बुमराह, अश्विन, 3 क्लियर। सीमिंग ऑलराउंडर हो तो अगर हार्दिक खेल रहे हैं तो हार्दिक खेलेंगे या अक्षर पटेल खेलेंगे, राइट। और फिर आपके पास ऑप्शन रह जाता है, नहीं हो गया ना, आपकी पूरी टीम हो गई, फिर विकेट कीपर तो बंद रहेंगे। और स्पिनर और विकेट कीपिंग के लिए अयप्पा के मंदिर में जाकर के थोड़े से हार और नारियल चढ़ाने पड़ेंगे कि भैया संभाल लीजिएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपने हार्दिक पांड्या का जिक्र किया। पिछले लंबे समय से तकरीबन 20 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग नहीं की है और मुश्किल से 4 या 5 ओवर्स डाले हैं। तो वो कितने मैच फिट होंगे, बॉलिंग के लिए कितनी तैयार होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अशोक जी, माफ कीजिएगा, वेंकट सुंदर बोल रहा हूं, उनकी बराबर याद आ जाती है, मैं वॉशिंगटन सुंदर का जिक्र कर रहा हूं। उन्हें क्या आप पूरी तरह से सचमुच बाहर रखना चाहेंगे, या ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, शार्दुल ठाकुर को क्या हम कंसीडर ही नहीं करेंगे किसी भी तरह से? देखिए, शार्दुल ठाकुर ने कमाल का क्रिकेट खेला है, मतलब, और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। लेकिन यही मैं फिर प्रकाश के अगर 3 बॉलर खेलते हैं तो फिर शार्दुल को एक मौका मिल सकता है, और एक ऑलराउंडर की भूमिका उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की, तो क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं कि जेन्युइन ऑलराउंडर है, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है डोमेस्टिक क्रिकेट में, उन्होंने 5-6 अर्धशतक लगाए हैं और मौके पे मुंबई को काफी बार बचाया भी है। तो उनको अगर हम थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं तो बेहतर होगा। लेकिन अगर 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा लगता है कि जैसे प्रकाश जी ने कहा 2 ऑफ स्पिनर नहीं खेल सकते, मेरे को ऐसा लगता है वॉशिंगटन सुंदर अक्सर से पहले शायद वॉशिंगटन खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल कर आ रहे हैं और फिर वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं। वो अक्सर का रोल भी वही है। हालांकि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि लेफ्ट हैंडर्स के विरुद्ध इंग्लैंड वाले ज्यादा अच्छे नहीं खेले, लेकिन हमारी तरफ से जो हमारा तुर्क का हिस्सा है वो भारतीय पिचेस पर उनका रिकॉर्ड अनपैरेलल, ऐसा रिकॉर्ड है जो किसकी तुलना नहीं की जा सकती। और फिर कुलदीप यादव का मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको टीम में हमने, मेरे को 1 साल से ज्यादा हमने रखा है, 1 मैच नहीं खेला है, आपने उनको टूरिस्ट तो नहीं बना के रखा, तो आपको अब उनको जिम्मेदारी देनी होगी हर बार, क्योंकि हर आलोचक ये कहता है कुलदीप यादव क्यों नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब कुलदीप यादव को प्रूव करना है कि मैं भी हूं इस खेल में। तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बल्लेबाजी अभी भी ट्राइड एंड ट्रस्टेड नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर अगर टाइट बॉलिंग करते हैं, अच्छा गेंदबाजी करते हैं और एक छोर रोक कर रखते हैं जो उनका है, तो फिर आप जिम्मेदारी कुलदीप यादव और अश्विन पर आती है विकेट निकालने की, और फिर आपके पास सिराज और बुमराह जैसे गेंदबाज हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद, मैं थोड़ा सा शायद सहमत नहीं हूँ प्रकाश जी से, लेकिन ये अलग बात। अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की अगर आप बल्लेबाजी का थोड़ा अगर कंपैरिजन करें, तो वॉशिंगटन सुंदर ने गाबा टेस्ट से पहले जो रेड बॉल क्रिकेट खेली थी, दैट वाज इन 2017, तो बहुत ज्यादा उन्हें मौके मिले नहीं है इसमें। और वहीं अक्षर पटेल का डोमेस्टिक में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, हाल फिलहाल उन्होंने अपने देश के अंदर काफी रन बनाए। क्या कहेंगे आप इस पर? आपने वॉशिंगटन सुंदर को तरजीह दी है अक्षर की बल्लेबाजी पर। जी, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक होता है
रन बनाना, एक होता है जिस तरह से रन बनाना। वॉशिंगटन सुंदर ने पहले इनिंग में 62 या 64 रन बनाए, दूसरी इनिंग में जब लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने 22-25 बनाए थे, वो मैच विनिंग रन थे। तो उनका जो मैच टेम्परामेंट है, उनका जो कहीं ना कहीं जो अपना दिल और दिमाग पर काबू है, वो शायद मेरे को प्रोत्साहित करता है कि इस युवा को एक मौका मिलना चाहिए। ये मेरा। प्रकाश भाई कुछ कह रहे थे आप? हाँ। सॉरी यार। नहीं संजय, मेरा सिर्फ ये मानना है, देखिए ये सब स्पेकुलेशन है, वो तो हम सभी जानते हैं। शास्त्री साहब और उनकी टीम मिलकर के विराट के साथ डिसाइड करेंगे, आई एम श्योर। लेकिन आपको ऑपोजिशन को देखना है। मैं ये कम देखूंगा कि वॉशिंगटन और अक्षर या शार्दुल और ईशांत, ये सेकेंडरी कंपैरिजन है। मैं देखूंगा कि मेरे सामने इंग्लैंड की कौन सी टीम खड़ी होने वाली है। देखिए इंग्लैंड बहुत इंटरेस्टिंग रोटेशंस कर रहा है। कई जगह उनको क्रिटिसिज्म हुई है कि आप जॉनी बेयरस्टो को नहीं लाए, मार्क वुड को नहीं खिला रहे हैं आप, 2 टेस्ट के बाद आपने बोल दिया जॉस बटलर को वापस भेजेंगे। ये सब उनकी तैयारी चल रही है इंडिया की इंग्लैंड टूर के लिए और उसके बाद एशेज के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये टीम है, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीव स्मिथ और लाबुशेन थे, उसी तरह से अगर आप सही मायने में देखिए तो जो रूट उन दोनों का मिश्रण है जी। जब भी जो रूट ने सेंचुरी बनाई है, जहां तक मुझे याद पड़ता है, इंग्लैंड वो मैच नहीं हारा है कभी भी। इनफैक्ट इंग्लैंड जीता। तो जो रूट की सेंचुरी ना बनने देना, इंग्लैंड को 4 सीरीज लगातार इंग्लैंड जीत चुका है। 30 साल का है जो रूट, कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत उम्र ज्यादा नहीं। जी जी जी। उनकी भी ओपनिंग की मारामारी है, ठीक है। अब आप आइए और देखिए कि उनके पास ब्रॉड और एंडरसन को वो जिस तरह से खिलाएंगे, उसमें मुझे बैटिंग के लिए मुझे इतनी फिक्र नहीं है, क्योंकि उनके दोनों स्पिनर्स थोड़े से वीक लगते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता यह है, क्या इंग्लैंड की टीम उस जज्बे से खेल पाएगी जिससे भारतीय टीम खेली थी ऑस्ट्रेलिया में। बिकॉज यहां पे इंग्लैंड अंडरडॉग्स है। कुक की कैप्टनसी में पहला टेस्ट हारने के बाद जो सीरीज वो जीते, उसके बाद कोई भी सीरीज भारत नहीं हारा है भाग होम धरती पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का इंग्लैंड के पास एक ही उपाय है, और वो 3-0 के करीब से इंडिया को हराना। सो दे हैव नथिंग टू लूज। और मेरा ये मानना है कि गिवन दैट उनकी मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड है, उनके लिए भी वही सवाल है, मोइन अली को खिलाएं कि नहीं खिलाएं। वो क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, ऑफ स्पिनर हैं, और इंडिया को उन्होंने तंग किया है। तो इसको नजर रखते हुए आपको अपना बॉलिंग अटैक उस तरह से तय करना होगा। मुझे नहीं पता चेपॉक की पिच कैसे खेलेगी, काफी क्रिकेट नहीं हुई है काफी समय से वहां। 2 टेस्ट होने हैं, और पहले टेस्ट में जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस इंडिया का होना, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी लगता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरे नजर से बैटिंग हेवी स्ट्रक्चर बनेगा टीम का, और इस हिसाब से कि किसी भी हालत में इंग्लैंड को दरवाजा खुलना नहीं चाहिए पहले मैच के लिए। बोलने से पहले उनका दरवाजा बंद करना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। सुनील सर, जैसी कि खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है कि संभवतः चेन्नई का जो विकेट है इस बार उस पर ग्रास है, और ऐसे में संभवतः ये बताया जा रहा है कि इंडिया भी 3 पेसर्स के साथ जा सकता है और इंग्लैंड भी पेसर्स के साथ 3 पेसर्स के साथ जा सकता है। तो किसको आप देखते हैं? देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी जगह पर हैं, और उसके अलावा एंडरसन तो बहुत अच्छे फॉर्म में है ही हैं। तो ये जो जोड़ी है, अगर इस जोड़ी को पहले टेस्ट मैच पे इंडिया हिसाब लगा देता है इस जोड़ी का, तब तो आप ये मान सकते हैं कि ये पूरी सीरीज इंडिया के हाथ में बहुत आसानी से आ जाएगी। अन्यथा मुश्किलें होंगी। स्पिनर्स में क्या आपको लगता है कि लीच सचमुच उतने इफेक्टिव नहीं? अगर आप देखें उनकी जो जोड़ी है, 22 विकेट्स उन्होंने लिए श्रीलंका के अंदर। देखिए संजय, I don't think you can underestimate any team, and you should not. India was underestimated in Australia. आपने देखा उन्होंने क्या कमाल दिखाया वहां। तो जैसे प्रकाश ने कहा, श्रीलंका में बीटिंग श्रीलंका इन श्रीलंका, दो श्रीलंका वो पुरानी टीम नहीं है, नई टीम है, is big. They have not been beating Sri Lanka in Sri Lanka for some time. I think personally, और मेरा ये always view है
कि अगर आप जाते हैं ड्रॉ करने के मेंटालिटी से, दैट इज नॉट अ गुड वे टू गो, यू एंड अप लूजिंग। आई थिंक यू हैव टू गो, एंड नाउ हमारी कॉन्फिडेंस हाई है, हमारी कॉन्फिडेंस को आपको बरकरार रखना चाहिए, एंड यू हैव टू से कि वी आर गोइंग टू विन। और विराट कोहली का ऑलवेज दैट इज हिज एटीट्यूड, दैट इज अजिंक्य's एटीट्यूड आल्सो, वी आर गोइंग टू विन। नाउ यू हैव टू गो एंड से अपने पिचों पे अगर हम नहीं हरा सकते इंग्लैंड को, फिर देन हाउ व्हाई शुड वी बी टॉप ऑफ द ट्री इन टेस्ट क्रिकेट ऑन आवर ओन पिचेस? So whether it is green or whether it is white or whether it is blue, it does not matter to my mind. और वो भी 5 दिन का टेस्ट चेन्नई में ग्रीन रहेगा? I don't think so. Personally, I don't think it is going to be the case. So I think the issue is very simple. You go in with a mindset saying हम जीत के आएंगे, और क्यों नहीं जीत सकते? 100% हम जीत सकते हैं। वही हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर प्लेड वेरी वेल, बट इमोशंस cannot rule your test selection. 11 लोग ही खेल सकते हैं। हाँ ठीक है, अश्विन did not play, he played very well, पर ये नहीं कि आपने वहां बहुत अच्छा खेला तो हम आपको एक स्पॉट देंगे। आपको टीम बैलेंस देखनी चाहिए। You have to see कि कौन, बिल्कुल I completely agree with Prakash, the ball going away, but also the left arm Chinaman bowler makes the ball go away as well. Left arm leg spin, as we say, or the Chinaman bowler, always has posed problems for any team. So I do believe that if you go with 3 spinners, yes, then you can play Akshar Patel, you can play Washington Sundar. Frankly, to my mind, it doesn't really matter. But if you have a variety, I think it is always good. The other thing is कि अगर आप 3 spinners आप खेलेंगे और खिलाएंगे, sorry, तो उसमें आपको always होता है कि कोई under ball हो जाए, कोई over ball हो जाए. That is something that Virat and Ajinkya now have to jointly see. I think the other thing that we should talk about, Sanjay, team, though, as Prakash said, as Ashok ji said, this is all speculation. How the pitch is, who's going to play, all that stuff. I think we should talk a little bit about the captaincy. How are they going to go ahead and look at this series of 4 test matches? उनका क्या outlook होगा, उनका क्या objective होगा, उनकी क्या strategy होगी? I think that is very important. To my mind, it should be a strategy to it. अरे आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में with literally a second 11, और आप यहां सोच रहे हैं कि हम ड्रॉ करेंगे? क्यों? नहीं, ड्रॉ की तो जीत के इरादे से उतरेंगे। बिल्कुल 100% जीत के इरादे से जाना चाहिए आपको। तो इसलिए अगर आप 6 बैट्समैन के साथ नहीं जीत सकते इंडिया में, तो फिर आप कहां जीतोगे 6 बैट्समैन के साथ? तो दैट्स, टू माय माइंड, आई पर्सनली बिलीव कि यू शुड गो इन with 5 bowlers. I have always maintained that in a test match. अब मेरे ख्याल में, as I said, the dilemma is 2 पेसर 3 स्पिनर या 3 स्पिनर 2 पेसर, बस यही मेरा डिलेमा है बस। तो संजय, मेरा ये मानना है कि ये पूरा सीरीज विराट कोहली का कैप्टनसी का सीरीज होगा। विराट अपना दबदबा और अपना स्टैंप एस्टैब्लिश करना चाहेंगे। 4-0 से जीतने की कोशिश होगी, इसमें कोई शक नहीं। जो होगा वो होगा, लेकिन विराट की कैप्टनसी में मुझे दिखता है कि वो और भी ज्यादा अपनी तरीके से, अपनी सोच के साथ और अपने ऑब्वियसली कोच और मैनेजमेंट की डिस्कशन से जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन देयर विल बी नो रूम टू थिंक who is the captain. It is very clear to me. Virat will lead from the front and Virat will be the man. It will be Virat Kohli's team. Ajinkya is the man who will quietly go into the background. जो ड्रेसिंग रूम में होगा, डिस्कशन होगा, वो अपनी जगह। मुझे नहीं लगता आपको मैदान पे कोई अलग डायनामिक दिखेगा, ये मेरा मानना है। कतई नहीं। और अजिंक्य रहाणे ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी है कि विराट के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और उनके अंडर में खेलने में उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। वो तो कहना भी पड़ता है दोस्त। संजय कंप्लीटली, प्रकाश 100%। वो क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे वो। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। और एक और पता संजय जी क्या है कि विराट इज बिगर देन लाइफ, यू नो, एंड वो अजिंक्य साधारण मनुष्य, हमारे तरह का साधारण आदमी। और जब जो हीरो आ जाता है ना, जो साइड एक्टर, वो साइड में ही रह जाता है। और जैसे प्रकाश ने कहा, ज्यादा आपको उसके इनपुट्स मिलेंगी, ना तो इनपुट्स लेने वाला है और ना ही वो मिलने, ना वो देने वाला। क्योंकि अजिंक्य इनपुट्स देने वाला आदमी नहीं है कि वो आउट ऑफ द वे जाके कि भाई ये कर दीजिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे कर दीजिए, रणनीति ये कर लीजिए। वो ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता।
और जो विराट एक ऐसा आदमी है जो अपने तरीके से टीम चलाता, उसको कोई दूसरा अपने साथ चाहिए नहीं। एज आई सेड, बिगर देन लाइफ, वो बड़ा हीरो है, अमिताभ बच्चन है क्रिकेट का। तो अमिताभ बच्चन को अगर आप सांबा या उनसे अगर भिड़ाने वाली बात करें तो ये अलग बात है कि जो सांबा है अब वो धर्मेंद्र बना हुआ, क्योंकि सही मायने में अब वो सही मायने में अजिंक्य रहाणे इतना दूर नहीं रह गया, पास, काफी पास थे। और कई बार जो कप्तान होते हैं, इतिहास गवाह है संजय जी, जो कप्तान होते हैं ना, उनको जो अपने पास खड़े दिखते हैं उनको अच्छे नहीं लगते। ये महेंद्र सिंह धोनी के मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, जितने भी कप्तान बनने की जिनके बारे में बोला गया वो धीरे धीरे छटते चले गए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि विराट इज अ वेरी पावरफुल मैन, अ वेरी पावरफुल प्लेयर, एंड एज आई सेड, अ सुपरमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो संजय, मुझे लगता है कि विराट को अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिना पूछे एडवाइस देने वाला अगर कोई होगा तो वो ऋषभ पंत होगा, वो सिराज होगा, क्योंकि ये लड़के बड़े बड़े साफ दिल हैं और इनको कोई टेंशन नहीं है, राइट? हाँ, किसी को बने इनको विराट से टेंशन नहीं है, विराट को इनसे टेंशन नहीं है। रोहित शर्मा की डायनामिक इंटरेस्टिंग होगी, ये मेरा मानना। उनका बल्ला चला, उनके परफॉर्मेंस अच्छी रही तो रोहित इज डेफिनेटली समबडी। अजिंक्य अपना शांति से अपना काम करेगा, बिकॉज अगर खुदा ना खास्ता 2 टेस्ट में कुछ फेल हो गया बेचारा 4 इनिंग में, तो भगवान जाने तीसरे टेस्ट के लिए जगह है कि नहीं। और ये अच्छी बात है, हर एक प्लेयर के लिए अच्छी बात है कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो 3 लोग और खड़े हैं आपकी जगह लेने के लिए। चलिए, तो अब जिस चीज के लिए हम लोग आज बैठे थे, अशोक जी की एक टीम तैयार करनी थी, आप दोनों सेलेक्टर्स भी उसमें शामिल थे, तो पहली 5 पोजीशन तो बिल्कुल तय है, उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, कोई और ऋषभ पंत और उसके बाद ऋषभ पंत। मयंक अग्रवाल को कोई जगह नहीं देना चाहेगा आप में से? जगह ही नहीं है भैया, खड़े हो जाओ लाइन में। सही मायने में जगह नहीं है, दुर्भाग्य, लेकिन जगह नहीं। ओके, और ऋषभ पंत के बाद फिर अगर आप बोलर्स में आ जाएं तो बुमराह, इफ ही इज फिट, जैसा कि खबर है वो पूरी तरह से फिट हैं, वो टीम में होंगे। ईशांत शर्मा और सिराज को लेकर के थोड़ी बहुत यहां पर हलचल है, लेकिन ऐसा आप लोगों का मानना है, अशोक जी का मानना है कि सिराज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर को अशोक जी चाह रहे हैं कि उन्हें टीम में होना चाहिए, लेकिन प्रकाश और सुनील जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इस स्लॉट को अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं। और रही बात स्पिनर्स की, कुलदीप यादव अभी भी अपनी जगह तय नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर एक ये टीम है। अगर कोई और चेंज आप लोग देख रहे हैं इस टीम के अंदर तो जरा सा, क्योंकि अब समय ज्यादा बचा नहीं है, प्रकाश भाई कोई और आपके दिमाग में बात आ रही हो? 6 नाम आपने ले लिए। तो पंड्या को रूल आउट है या पंड्या आएंगे? नहीं, हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं सर, वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर वो बॉलिंग नहीं करते, हाँ, प्योरली एज ए बैट्समैन नहीं आ सकते। अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं खेल रहे। तो एनीवे, आप अपनी टीम पे आ जाइए ना। 6 नाम हो गए, 7वां हो गया अश्विन, 8वां हो गया बुमराह, 9वां हो गया सिराज। अब आपके पास 2 जगह बाकी। कुलदीप, अब आप या तो कुलदीप या अक्षर में से एक को खिलाएंगे, और एक दोनों में से एक पक्का खेलेगा, राइट? और आपके पास कुलदीप और अक्षर में से मेरा मानना है अक्षर पटेल खेलेगा, लेकिन हो सकता है कुलदीप खेले। ओके, तो एक जगह तो फिर भी रह रही है अशोक भाई, हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर को 7 नंबर पे उन्होंने किया। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं लगता 2 ऑफ स्पिनर खेलेंगे। उस मायने में मेरे लिए जो आइडियल होता वो ये होता कि ऋषभ पंत नंबर 6 पे बैटिंग करते, और या नंबर 5 पे या 6 पे जो भी है, और विद्यमान कहते आप। अनफॉर्चुनेटली फिर 4 बॉलर्स के साथ आप खेल नहीं सकते, इसलिए आपको ऑलराउंडर चाहिए, और वो ऑलराउंडर मेरे हिसाब से सिर्फ अक्षर पटेल। तो चलिए देखा जाए कि टीम इंडिया सचमुच क्या होती है इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए। आपने सुना है कि पहले टेस्ट मैच में भले ही दर्शकों को इजाजत ना मिले, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से ये शुरू हो जाएगा। भारत में ये पहली इंटरनेशनल सीरीज होगी, और प्रकाश हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। प्रकाश के दर्शक नहीं आएंगे जल्दी से? कोई चांस नहीं है भाई, दर्शक वर्शक कहीं कोई आने वाले नहीं है। ये टिपिकल है कि लॉलीपॉप रख दो खिड़की में भैया, 500 मीटर के बाद मिल जाएगा। हर टेस्ट में बोलेंगे अगले टेस्ट के लिए चांस है, कोई दर्शक नहीं आने वाले।
नहीं तो टीमों का क्या करोगे आप? उनको तो आप लॉकअप में रखे हुए हो। जो हमारी हाँ। टीम चिल्ला रही थी ऑस्ट्रेलिया में, वही हम करेंगे अब क्या? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जैसे ही ये टेस्ट मैच खत्म होगा, हम चारों फिर इसी जगह पर मिलेंगे और इस उम्मीद के साथ तो रिजल्ट तो पूछ लो, रिजल्ट तो पूछ लो अशोक जी से और सुनील जी से। रिजल्ट तो टीम बन गई, पूरी टीम बन गई। मैं आपको भेज रहा हूँ। अरे मैच का रिजल्ट भी तो होगा ना। मैच का बताइए जल्दी से। देखिए, मैच का रिजल्ट टीम इंडिया मेरे लिए 3-0 या 3-1 मैक्सिमम, इससे ज्यादा, क्योंकि ये श्रृंखला जैसे सुनील जी ने कहा, इंडिया में हम ही जीतते हैं, इंडिया में और कोई टीम नहीं जीतती है। अशोक जी, इंग्लैंड का मध्यक्रम बहुत साधारण है। बिल्कुल समय नहीं है। प्रकाश भाई, कौन जीत रहा है पहला टेस्ट? इंडिया जीतेगा पहला टेस्ट। अच्छा सुनील, तो आप भी वही कहेंगे शायद? दिस वन आई कैनॉट डिसएग्री। अलग नहीं बोल सकता। चलिए इसी नोट के साथ इंडिया हैज टू विन, इंडिया मस्ट विन। आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन टू माय मैन। आई मीन ये वर्षा आ जाए, कोई वेदर का प्रॉब्लम हो जाए, ड्रॉ हो जाए, दैट्स इट। इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मल्होत्रा साहब हमसे जुड़ने के लिए, सुनील गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए और प्रकाश वाकनकर साहब हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी जगह पर फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।